वेलकम टू माय चैनल। अगर आप भी इस तरह की पुलाव घर पे रेडी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फुल एंड तक वॉच कीजिएगा। आज मॉर्निंग में मेरे घर छोटे से मेहमान आ रहे थे, मेरे बच्चों के फ्रेंड्स आ रहे थे, तो इसलिए मैं घर की डस्टिंग वगैरह सफाई खुद कर रही थी क्योंकि आज मेड छुट्टी पे थी। संडे को छुट्टी होती है उसकी, इसलिए आज छुट्टी पे थी। तो बस घर की सफाई करने के बाद, डस्टिंग करने के बाद मेरा जो सबसे पहला मेन काम था वो ये था कि बच्चों के लिए कुछ रेडी करूं जो कि वो बच्चों को पसंद भी हो और वो शौक़ से खा भी सकें। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने जो आलू के फ्राइज़ बनाए, सब उनको कट कर लिया। इस तरह से कट करने के बाद इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा बेसन, जिससे ये क्रिस्पी हो जाएं। और इसके साथ इसमें मैंने धनिया ऐड किया, धनिया का कुटा हुआ धनिया ऐड किया, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच, और नमक हस्बे ज़ायक़ा वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। और इसके साथ मैंने ऐड की थी हल्दी, और इसको इस तरह के बॉक्स में लेके और बंद कर दिया, डब्बे में लेके बंद कर दिया और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं जो मसाला है अच्छी तरह से वो जो आलू की फ्राइज़ हैं उसके ऊपर लग गया था। तो इसको मैंने अलग से प्लेट पे रख दिया। अब इसके साथ ही उसी बाउल में मैंने कुटी हुई मिर्च ऐड की, 2 चम्मच तकरीबन, और इसके साथ साथ मैंने इसमें ऐड किया है काली मिर्च का पाउडर, और साथ इसके थोड़ी सी टमाटो केचप। मैंने टमाटो केचप ली है, आप चिली सॉस भी ले सकते हैं। और इसमें जो चिकन के क्यूब्स थे, बोनलेस चिकन थी, वो ऐड कर दी और साथ में सॉल्ट ऐड कर दिया। सॉल्ट ऐड करने के बाद इसमें मैंने 2 चम्मच भर के मैदा ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से कर लिया मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैंने रख दिया। इतनी देर में मेरे छोटे छोटे जो मेहमान थे वो भी आ गए थे और इनसे फिर मैं मिली थी। अच्छा, और मैंने इनके लिए बर्गर वगैरह बनाए थे, उसके लिए मैं ये क्रिस्पी चिकन रेडी कर रही थी। और साथ में मैंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह, बच्चों की चीज़ें वगैरह मंगवा ली थी ताकि बच्चे इंजॉय करें। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने क्या किया, इस तरह के 3 पैकेट मंगवाए बर्गर के बन के। और क्योंकि घर में भी मैं रेडी कर लेती हूँ, लेकिन जब बच्चे फिर इस तरह जल्दी बनाने हों तो मैं ये मंगवा लेती हूँ। और इसके साथ साथ शवरमा मैंने बनाया था। और सबसे पहले जो कढ़ाई है या पैन है उसमें आपने ऑयल डाल लेना है। ऑयल को ज़्यादा हीट पे नहीं करना, इसको स्लो हीट पे गरम करना है। उसके बाद मैंने जो फ्राइज़ थे वो उनको फ्राई कर लिया, और साथ साथ जो क्रिस्पी चिकन के लिए चिकन रखा हुआ था उसको मैरिनेट होने के लिए रख दिया ताकि 15 से 20 मिनट में वो अच्छी तरह से जो मसाला है इसमें लग जाए। और इतनी देर में हमारे फ्राइज़ भी रेडी हो जाएंगे। जैसे ही फ्राइज़ रेडी हुए तो उसके बाद मैंने जो चिकन के स्लाइसेस थे उनको इस तरह से अलग से प्लेट में मैदा लिया, उसमें अच्छी तरह से कोटिंग की और ठंडा पानी लिया, ठंडे पानी में उनको डिप कर दिया। ये सबसे इजी मेथड है क्रिस्पी चिकन बनाने का, और इसमें आपका इतना टाइम भी नहीं लगता। बस आपने क्या करना है, मसाला लगा के उसको रख देना है। उसके बाद मैदा लेना है, उसमें कोटिंग करनी है ठंडे पानी में, उनको 2 से 3 सेकंड के लिए बस जस्ट आपने रखना है। और इस तरह से आपके जो क्रम्स उसके ऊपर चिकन पे आ जाएंगे। और जब क्रम्स आ जाएं तो आपने फिर इसको ऑयल में फ्राई कर लेना है, डीप फ्राई होंगे ये। मेरा थोड़ा सा ऑयल जो था ना वो ज़्यादा गर्म हो गया था, लेकिन आपने ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं करा, मैंने स्लो हीट कर दी थी ताकि स्लो हीट पे ये अच्छी तरह से चिकन गल भी जाए और इसके ऊपर अच्छे से क्रम्स भी आ जाए। इनको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अब मैंने इनको निकाल लिया। इसी के मैं इन्हीं जो क्रिस्पी चिकन है इसी का मैं जो शवरमा है, शवरमा डो मैंने मंगवा ली थी और उससे ये रेडी कर लूँगी। इससे मैंने ज़्यादा बनाए थे ताकि बर्गर में भी ये यूज़ हो जाए। अब बर्गर की सॉस बनाने के लिए ये बन ली है मैंने 2, इनको बस हल्का सा ऑयल लगाया तवे पे और इनको मैंने थोड़ा सा गरम कर लिया
उसके बाद क्या किया कि मायनीज़ ली, सिंपल मायनीज़ जो है वो ली, और इसके साथ थोड़ी सी इसमें टमाटो केचप ऐड की। टमाटो केचप ऐड करने के बाद इसमें मैंने थोड़ी सी जो है वाइट पेपर वो ऐड की और इसको अच्छी तरह से कर लिया मिक्स। अच्छा, इसमें ना बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है और इजी मेथड है ये सॉस बनाने का, डिपिंग सॉस जो होती है ना वो बनाने का। अच्छा, इसमें अब मैं क्या करूँगी, बस अपने हल्की सी मैंने इसमें डिपिंग सॉस लगाई। सॉस इस तरह लगाने के बाद और जो चिकन था उसको मैंने इसके ऊपर रख दिया, स्लाइसेस करके कट करके उसको मैंने रख दिया ताकि सही तरह से ये इसके ऊपर बर्गर के जो बन है उसके ऊपर लग जाए, और इसके ऊपर फिर सॉस लगाई और इसको पैक कर दिया। बस तमाम जो थे बर्गर के बन थे, मैंने तमाम बर्गर सारे इसी तरह से रेडी किए। और इसके बाद जो शवरमा था वो भी मैंने सेम इसी तरीके से रेडी कर दिया। मुझे टाइम थोड़ा सा शॉर्ट था और मुझे बनाना था, घर के खाना भी बनाना था, आलू गोश्त बनाना था, उसके साथ साथ राइस बनाने थे। तो फिर जितना भी काम था मैंने फटाफट कर लिया ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं। बच्चे भी खाना शौक़ से, बच्चे ऐसी चीज़ें खाते हैं क्योंकि बच्चों को ज़्यादा शौक़ नहीं है राइस का और इन चीज़ों का, इसलिए फिर मैंने बच्चों के लिए अलग से ये चीज़ें रेडी कर ली ताकि बच्चे ये जल्दी से खाना खाएं और फिर मैं अपने लिए खाना रेडी करूं। तो मैंने इस तरह से शवरमा के बन ले लिए थे, ये भी पैकेट में मिल जाता है इजीली, और इसको इस तरह से सेक लिया था तवे पे। इसको 2 से 3 मिनट इस तरह से आपने हल्का सा ऑयल लगा के और सेक लेना है। सेकने के बाद इसको आपने क्या करना है, जिस तरह से मैंने बर्गर के बन पे लगाया है इसी तरह से मैंने इन पे भी जो सॉस रखी हुई थी वो लगा ली। आज बच्चों का संडे था, वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं जो हालात हैं पाकिस्तान के, तो इसलिए फिर मैंने बच्चों को इनवाइट कर लिया कि बोर हो रहे हैं, घर से भी बाहर नहीं निकल सकते, घर में सारा दिन बच्चे नहीं रह सकते। तो ये है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो कि बिल्कुल पाकिस्तान में अब हमने तो बंद की हुई हैं, शायद लोग अभी भी बाहर आ रहे हों, जा रहे हों। तो बस बच्चों की ये चीज़ें करने के बाद, रेडी करने के बाद, फ्राइज़ ठंडे हो गए थे, उनको दोबारा से मैंने फ्राई किया और फ्राई करने के बाद बच्चों को बुलाया और इनको खाना वगैरह ये चीज़ें इनकी खाने के लिए दी और बच्चों को भी बहुत पसंद है ये सब चीज़ें। तो बस यही होता है, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, बच्चे एंजॉय कर लेते हैं, गेट टुगेदर हो जाता है, एक दूसरे से मिल लेते हैं। क्योंकि आजकल के दौर में टाइम इतना नहीं है कि कहीं पे भी जाया जा सके, तो कहीं जाने के लिए बहुत आपको सोचना पड़ता है और फिर जाया जाता है क्योंकि टाइम ही नहीं है, अब इतना टाइम शॉर्ट हो चुका है। चिकन की अखनी बना ली, उसमें बड़ी इलायची, इसमें काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और साथ में धनिया और सौंफ जो है ना वो नीचे बैठ चुका है और साथ में थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको अच्छी तरह से मैंने गोश्त को जो गला लिया, चिकन है, और अब मैं इसका मसाला तैयार करूँगी। ये अच्छी तरह से बॉईल हो गया, अब मैं इसको अलग से बर्तन में निकाल लूँगी और इसमें मैं इसका मसाला बना लूँगी। ऑयल ले लें, ऑयल इसको इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला और मैं ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करूँगी, प्याज को वाइट ही रखूँगी। वाइट में बहुत ज़बरदस्त क्या बनती है। असल में थोड़ी सी गर्मी भी है और सुबह से लगी हुई हूँ, ये थोड़ा सा दिमाग मेरा घूम रहा है, पता नहीं चल रहा कि कौरमा है या पुलाव है, क्योंकि मैं 2 चीज़ें इकट्ठी बना रही हूँ, आलू गोश्त भी बना रही हूँ और साथ में बना रही हूँ पुलाव। तो इसी में से मैं थोड़ा सा प्याज निकाल लूँगी क्योंकि मुझे साथ में आलू गोश्त बनाना है। इसी में से मैं थोड़ा सा प्याज निकाल के और आलू गोश्त का मसाला रेडी करूँगी। प्याज अच्छी तरह से
सौते हो चुकी है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। लहसुन अदरक के पेस्ट का सिर्फ जस्ट 1 ही चम्मच ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने यखनी में ऑलरेडी ऐड कर दिया था। इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स करने के बाद अब मैंने टमाटर ये 2 काट लिए हैं और एक काट लिया बड़ा वाला, इसके 2 हिस्से कर लिए हैं और बाकी ये जो 2 हैं, और हरी मिर्चें 2-4 रख लूँगी और बाकी ग्राइंड करके पेस्ट बना के इसमें डाल दूँगी। ये मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करें और ये जो वाइट पुलाव है ना, बहुत मज़े की बनती है। इसमें प्याज को कच्चा रखना पड़ता है। जब आप कच्ची प्याज के साथ पुलाव बनाते हैं ना, उसमें बहुत टेस्ट आता है। बस इन मसालों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे, और बाकी इसमें मैं नमक और जो टमाटर थे, और सबसे पहले मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। जो चिकन मैंने बॉईल किया हुआ था यखनी में, वो ऐड करूँगी। उसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी और उसके बाद इसमें बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। चिकन मैंने इसमें ऐड कर दिया, इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने के बाद मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, क्योंकि नमक जो है मैंने यखनी में कम ऐड किया था, इसलिए ये दोबारा मसाले में ऐड कर लें तो सेट हो जाता है। इसलिए जब भी आपने पुलाव बनानी हो, आधा नमक आप 2 चम्मच डालने हैं तो 1 चम्मच आप यखनी के टाइम पे डालें और 1 चम्मच मसाले में, तो फिर आप देखिए कैसे ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और बिल्कुल भी आपके राइस जो हैं बैलेंस में बनते हैं, ना उसमें नमक तेज़ होगा, ना फीके लगेंगे और ना आपको टेंशन होगी। बस अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, 1 चम्मच ऐड कर दूँगी नमक का चम्मच ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। गोश्त बिल्कुल गला हुआ है, तो इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि ये टूट जाए। बस इतना सा फ्राई करना है कि जो स्मेल होती है ना चिकन में, वो ख़त्म हो जाए। वो तो वैसे बॉयल होते हुए भी ख़त्म हो जाती है। उसके और भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं। जब आप इसको धोएं तो आप सिरका लगा लें, सिरके में थोड़ा सा गोश्त धोने के टाइम पे सिरका उसमें डाल लें, तो भी गोश्त की जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर और हरी मिर्चें। ये टमाटर और हरी मिर्चें मैं ऐड कर दूँ। अभी चैनल इसमें जो है ना टमाटर रख लूँगी, जो एंड में लास्ट में ना ऊपर डाल देंगे हम। हाफ का मैंने पेस्ट बना लिया था, हरी मिर्चों और टमाटर, और हाफ जो है मैंने तरह से उसमें से भी थोड़े से बचा लिए हैं ताकि वो मैं ऐड कर दूँ। देखिए कैसा ज़बरदस्त कलर आया। अब मैं इसमें लहसुन ऐड कर दूँगी। सारी की सारी यखनी, सौंफ और बस ये 2 से 3 मिनट पकेगा। उसके बाद मैं इसमें नमक वो राइस ऐड कर दूँगी। तो गोश्त गला हुआ अच्छी तरह से। साथ ही से मैंने अब जब 1-2 बॉयल आ गए तो राइस डाल दिए। ये आलू गोश्त के लिए मैंने ऑयल डाल दिया। इसमें मैं 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। राइस पक रहे हैं, लहसुन हो गए और इसके साथ जो लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाला था वो भी हो रहा है। मैं क्या करूँगी, जो मैंने अलग से ये प्याज निकाली थी, मैं प्याज इसमें ऐड कर दी, प्याज और टमाटर और 2 हरी मिर्चें ऐड कर दी। ये ऐड करने के बाद इसका पेस्ट बना लेंगे और वो मैं ऐड कर दूँगी आलू गोश्त में।
आलू गोश्त बनाना है साथ में, क्योंकि बच्चे राइस नहीं खाते शौक से, इसलिए फिर उनके लिए आलू गोश्त बना रही हूँ। क्विक सी रेसिपी है। इसमें मैंने जो टमाटर का पेस्ट था वो ऐड करूँगी और साथ ही जो राइस है वो फिर ये भी तकरीबन इनको दम पे लगाऊंगी। अभी थोड़ा सा इसका पानी ड्राई हो जाएगा, फिर इसको दम पे लगा दूँगी। और साथ ही थोड़ा सा जो चिकन है वो फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के बाद अब जो टमाटर का पेस्ट था, टमाटर और प्याज, वो डाल दूँगी। इससे पहले मैं इसमें डालूँगी मसाले। मसाला में मैंने इसके अंदर डाल दिया है हल्दी और लाल मिर्च और धनिया का पाउडर, कुटा हुआ धनिया जो होता है वो पाउडर ऐड किया, कुटा हुआ धनिया ऐड किया। तो अच्छी तरह से भुनाई हो जाए फिर मैं इसमें टमाटर और बाकी जो प्याज का पेस्ट है वो डाल दूँगी। अब जिस चीज़ से बनेगा इसका मसाला वो है ये टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज का पेस्ट। तो अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। और राइस भी तकरीबन दम के टाइम पे हो चुके हैं। राइस को भी अब दम लगाना है और साथ ही चिकन भी होगा। मैं चम्मच को वॉश कर लूँगी क्योंकि इसके मसालों का टेस्ट राइस में ना आ जाए। राइस का अपना टेस्ट होगा और आलू गोश्त का अपना टेस्ट होगा, इसलिए इनमें मैंने लाल मिर्च ऐड की है और जो ये वाला राइस है इसमें हरी मिर्च, इसलिए मैं चम्मच धो के और फटाफट इनको राइस को दम दूँगी। थोड़ा सा इसमें मैं कलर डालूँगी। कलर ऐड करने के बाद इसमें जो टमाटर रखे हुए थे, टमाटर और हरी मिर्चें और ऐड कर दूँगी ऊपर से तरह से। ये अब मैं इसको दम पे लगा दूँगी। और मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, इसमें थोड़ा सा ऑयल दूँ। चिकन अच्छी तरह भूनी है। अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी। इनको मैंने वॉश कर लिया है, भून के इसमें पानी डाल दूँगी बस। और रेडी है हमारा खाना शाम का। बस अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। पानी ये देखिए उसी जग में मैंने पेस्ट बनाया था उसी में पानी ऐड कर दिया बस। और इसको अब मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। और यहाँ पे ढेर सारे बर्तन मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं बर्तन भी धो लूँ। बर्तन धोऊँगी। ये देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव बनी है ये। और इसके साथ जो मैंने आलू गोश्त बनाया था वो भी रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। इसके साथ साथ दोबारा से 2 क्रिस्पी चिकन अपने लिए रेडी कर रही थी मैं। अल्लाह हाफिज़।